हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज हम फिर आपको लेकर के आए हैं कक्षा 7 की गणित का पाठ 11 वृत्त का दक्षता अभ्यास। इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में देखेंगे कि जो रेखा BD है वह कोण AOC का अर्धक है, अतः कोण AOC का मान 100 अंश हो जाएगा। जब कोण AOC 100 अंश हो गया तो हम जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है पृथ्वी बने कोण का दूना होता है, अतः कोण ABC का जो मान है वह 100 का आधा अर्थात 50 अंश हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि कोण ADB 45 अंश है, और यहाँ देखते हैं कोण ADB और कोण ACB एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, अतः हम जानते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण ACB का मान भी 45 अंश हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस अभ्यास के तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में एक वृत्त दिया गया है। वृत्त के केंद्र O है और वृत्त के परिधि पर बिंदु ADB दिए गए हैं और मिलाए गए हैं, और यहाँ पर वृत्त पे जो केंद्र पर जो कोण है वो 60 अंश है। हम जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 अंश का होता है, और यहाँ पर जब यह कोण AOB का मान 60 अंश है तो दीर्घ वृत्त खंड का जो कोण AOB हो जाएगा उसका मान 300 अंश हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि दीर्घ वृत्त खंड के द्वारा जो है वह परिधि पर कोण ADB है, अतः वह उसका आधा हो जाएगा। कोण ADB का जो मान है वह दीर्घ वृत्त खंड में बने कोण का आधा हो जाएगा, अर्थात 300 का आधा हो जाएगा। जब ये 300 का आधा हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 150 अंश। हम चलते हैं इस अभ्यास के चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्त है, उसका केंद्र O है। वृत्त की परिधि पर बिंदु ABC बनाए गए हैं। यहाँ पे AOB एक कोण बनाया गया है और ACB एक कोण बनाया गया है, जिसमें कोण AOB केंद्र पर है और ACB परिधि पर है। यहाँ हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा परिधि पर जो कोण होता है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या फिर केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो यहाँ पे जब AOB का जो मान होगा वह केंद्र परिधि पर बने कोण का दूना यानी कि ACB का दूना हो जाएगा, अर्थात वो 40 है तो 80 अंश हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस अभ्यास के पांचवें प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में दिया गया है चित्र। इसे हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो होता है 90 अंश, अतः कोण ACB का मान हो जाएगा 90 अंश। अब हम यहाँ देखेंगे कोण CAB और कोण ABC का जो योग है वह 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ एक कोण 90 अंश पहले से था, इसलिए दोनों का योग 90 अंश होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि भुजा AC और AB आपस में बराबर है। दिया गया है भुजा AC बराबर BC, इसलिए जो कोण CAB होगा वह कोण ABC के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की समान भुजाएं के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो समान कोणवंत करते हैं। समान उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। समान भुजाओं के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कोण ABC और कोण ACAB दोनों का योग जो होगा वो 90 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। यहाँ पे कोण CAB का मान 90 अंश दिया ही गया है, अतः कोण ABC, और क्योंकि CAB ABC के बराबर है इसलिए ABC धन ABC बराबर 90 अंश, तो दो कोण BC बराबर 90 अंश, इसलिए कोण ABC बराबर 90/2 अर्थात 45 अंश। अब हम चलते हैं इस अभ्यास के छठवें प्रश्न पर। छठवें प्रश्न में वृत्त दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक का केंद्र O है और यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहला जो दिया गया है पहले चित्र में AOB केंद्र पर बना कोण है और ACB परिधि पर बना कोण है, और ACB का मान 40 अंश दिया गया है। और हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दूना होता है, अर्थात जब वह परिधि पे जो बने कोण का मान 40 अंश दिया गया है तो जाहिर सी बात है x जो कि कोण AOC है तो x का जो मान होगा वह 40 का दूना हो जाएगा, अर्थात कोण AOC अर्थात x का मान बराबर 2 × 40 या 40 × 2 अर्थात ये हो जाएगा 80 अंश।
और हम चलते हैं इसी प्रश्न के दूसरे चित्र पर। दूसरे चित्र में दिया गया है कि केंद्र पर जो बना कोण है वह 105 अंश दिया गया है और जो परिधि पे बना कोण है उसका मान पूछा गया, उसका मान x है। तो हम जान ही रहे हैं कि जो परिधि पे जो बना कोण होगा वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, अर्थात x बराबर हो जाएगा 105/2 और 105/2 का मान होता है 52 सही 1/2 अंश, अर्थात यहाँ पे कोण ACBX का जो मान हो जाएगा वो 52 सही 1/2 अंश हो जाएगा। हम चलते हैं इस प्रश्न के तीसरे चित्र पर। तीसरे चित्र में दिया गया है कि O वृत्त का केंद्र है और केंद्र O पर 70 अंश का कोण बना हुआ है और उसी चाप के द्वारा परिधि पर C कोण बना हुआ है x, उसी का मान पूछा गया है कोण ACB का मान। तो हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा जो परिधि पर जो बना कोण होता है वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, अर्थात कोण ACB बराबर x और x का मान हो जाएगा 70/2 अर्थात 35 अंश।